से आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लगातार एनडीए के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो 10-20 साल तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री माने थे, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री मान रहे हैं और आगे के दिनों में भी मांगे। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री जी, क्या सरकार चलाने में मुश्किल आ रही है? जिस तरीके से आपने औरंगाबाद में बयान दिया और उससे पहले हाजीपुर में बयान दिया, 4 गठबंधन में दल हैं, क्या आप लोगों की चल नहीं पा रही? सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है और मजबूती से चल रहा है। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। एनडीए के तौर पर 2005 से लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मजबूती से चल रही। स्वाभाविक है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि 4 पार्टियों का गठबंधन है और चारों पार्टियों के गठबंधन के माध्यम से हम बिहार में 4 विचारधारा को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी बात को रखने का लोग काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं और नीतीश कुमार उन्हीं में से एक हैं। और ये भी उनका कहना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और नीतीश कुमार उसमें एक बड़ा रोल करेंगे। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती पेश हो रही है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज के तारीख में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लगातार एनडीए के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबके सहयोग से जब प्रधानमंत्री हैं, आगे के दिनों में भी काम करते रहना है। जबकि भाजपा को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसके बावजूद हम एनडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए कोई वैकेंसी वहाँ नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो 10-20 साल तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगले 5 साल, यानी कि जो आप बात कर रहे थे हाजीपुर में कि अगला चुनाव में हमें और बेहतर करना है, नंबर 1 पार्टी बननी है। बीजेपी की कोशिश भी रही है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उसकी भी कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अच्छी बात है, एनडीए मजबूत रहे, इसमें दुमत कहाँ है। एनडीए के लोग मुख्यमंत्री बने रहे, इससे ज़्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री माने थे, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री मान रहे हैं और आगे के दिनों में भी मांगे। जो लोग चुनाव के पहले नहीं मान रहे थे, उनसे जाके पूछिए। लेकिन आपने हाजीपुर में ये कहा था कि अगर आप पिछला चुनाव नहीं हारते तो आपको दूसरे का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना पड़ता। स्वाभाविक है, 2015 के चुनाव में हमारी पार्टी एनडीए के स्वरूप में चुनाव लड़ी। आदरणीय नीतीश कुमार जी चुनाव जीत गए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बाद में हम लोग आके साथ में सरकार बनाए। इसलिए नीतीश कुमार जी और एनडीए का एक तरह से संबंध लंबा है। 96 के दौर को याद कीजिए। 96 से एनडीए का स्वरूप बिहार में बना है और लालू जी की सरकार को बाहर करने का काम किया गया है। तो क्या आप आगे भी दूसरे का ही नेतृत्व स्वीकार करेंगे या बीजेपी अपना चेहरा देगी? देखिए, ये पूरी तरह ये अधिकार हमारे संसदीय बोर्ड को है, हमको ये अधिकार नहीं है। संसदीय बोर्ड जब भी जो फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो अगले 10-20 साल तक प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।